Hello बच्चों, let's take even question. The question says two mirrors M1 and M2 are placed at a right angle to each other as shown in figure. The total number of images of an object O that can be seen are option A 2, option B 3, option C 4, option D infinite. So इस question का जो key concept we have to understand is the concept of image formation by plane mirror. Image formation by plane mirrors and in fact it is mirrors. दो मिरर हो रहे हैं बेसिकली यहाँ पे. तो यहाँ पे एक तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड ये प्रॉब्लम कैन बी इजीली सॉल्व्ड. अदर इज वी कैन एनालाइज इट. तो हम दोनों से देखते हैं. पहले हम फॉर्मूले से देख लेते हैं. अगर इफ 360 अपॉन थीटा comes out to be any value that is m and if this m is even, अगर ये m even होगा so जो number of image form होंगी that is therefore number of images let's say n मान रहे हैं उसको, it will be m minus of 1. ठीक है, तो ये एक कंडीशन है. सेकेंड केस इफ 360 अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू m and it comes out to be odd. So odd में दो केसेस बनेंगे. फर्स्ट इज when the object is placed symmetrical. Symmetrical means on exactly on the angle bisector. अगर हम इस एंगल को परफेक्टली डिवाइड करें इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सो इस तरीके से अगर हम देखें, इस तरीके से ये दोनों एंगल अगर सेम होंगे, सो इन दैट सिचुएशन सिमेट्रिकल केस हम बोल रहे हैं. तो सिमेट्रिकल केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ इमेज होंगे n दैट विल बी इक्वल्स टू m माइनस 1. ठीक है, और अगर असिमेट्रिकल रखा है दैट मीन्स के दोनों एंगल अलग अलग है, asymmetrical, so in that situation number of image will be equals to m only. ठीक है, सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. सो नाउ वी कैन अप्लाई द सिचुएशन. हम पहले m की वैल्यू निकालते हैं. सो वी कैन से m विल बी इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा. अब थीटा हमारे केस में हम देख सकते हैं बोथ आर एट परपेंडिकुलर, सो 90 डिग्री होगा. 360 अपॉन 90 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4. 4 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है. सो वी कैन स्ट्रेट अवे से नंबर ऑफ इमेजेस n will be equals to m minus 1 and that will be equals to 3. So इस discussion से we can say B option should be the answer for the question. और अगर हम conventional method से देखें तो इसको किस तरीके से हम solve कर सकते हैं, we can see over here. Let's suppose ये हमारे दो mirrors हैं और object नहीं आए. तो first object के लिए ये mirror 1 है, ये mirror 2 है. तो फर्स्ट मिरर के लिए इमेज यहाँ बनेगी, सेकेंड मिरर में इमेज यहाँ बनेगी. और अगर हम मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, सो एक फर्स्ट और सेकंड मिरर की वजह से जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी. तो बेसिकली हम देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज 1, ये इमेज 2, यहाँ पे इमेज 3 और 4 ये दोनों कोइंसाइड कर रही हैं यहाँ पे इमेज बिकॉज ऑफ सिमेट्री. मिरर 1 और मिरर 2 दोनों ने इमेज वहाँ पे बनाई है. सो I3 और I4. तो एक्चुअली में यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 1 2 3 4, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो इमेज जो है 3 और 4 दोनों कोइंसाइड कर रही हैं. सो इट विल अपीयर टू बी 1 ओनली. सो यहाँ पे टोटल 3 इमेज बनेंगी. तो ऑप्शन विल बी 2 अगेन. ऑप्शन बी विल बी अगेन द आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.